देखो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है चैप्टर 1 परसेंटेज। और परसेंटेज चैप्टर सिंप्लीफिकेशन का बेसिक है। मतलब अगर आप सिंप्लीफिकेशन अलग से सीखना चाहते हो तो अलग से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आप ये समझ सकते हो कि सिंप्लीफिकेशन का आप 90% पार्ट कवर कर रहे हो। और परसेंटेज में हम बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको पेन एंड पेपर उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एग्जाम में कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑप्शन मिलेंगे और ऑप्शन से ही वो आंसर हो जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो कई बार क्वेश्चन से ही आंसर हो जाता है। अब इसमें बेसिक देखो, पहली बात तो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म में। ये जो आपको दिख रहा है सिंबल, यही परसेंटेज का सिंबल है। और परसेंटेज के साथ लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक एक नंबर होता है। यहाँ पर भी एक नंबर मेंशन होगा, यहाँ पर भी एक नंबर होगा। अगर किसी एक साइड नंबर नहीं है तो पूरा क्वेश्चन उसी उसी नंबर उसी पॉइंट पर ही बेस्ड होगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया 10% ऑफ समथिंग, ठीक है, वहाँ पर नहीं दिया हुआ है कि 100 का 10% या 20 का 10%, कुछ भी नहीं दिया हुआ है और पूरे क्वेश्चन में परसेंट पर ही चल रहा है, तो आपका आंसर जो होगा वो भी परसेंट पर ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको इससे एक बात पता लगी कि अगर आपको कोई नंबर बताना है प्रॉपरली रियल नंबर, तो परसेंट के लेफ़्ट साइड और राइट साइड एक नंबर जरूर मेंशन होगा, कोई भी हो सकता है। इसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं ऑफ से। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का, या फिर आप कह सकते हो गुणा, मल्टीप्लाई। लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते क्योंकि मल्टीप्लाई किसी भी नंबर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी ऑफ आएगा, वहाँ जो है जनरली हम परसेंट को कनेक्ट करते हैं। और बॉड मास की रूल में, बॉड मास में जब आप देखते हो तो सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर जो ओ आता है ओ फॉर होता है ऑफ, और एम आता है डिवाइड के बाद, यानी मल्टीप्लाई आता है डिवाइड के बाद। पहले आता है ऑफ, देन डिवाइड, देन मल्टीप्लाई। तो किसी नंबर में, किसी अगर एक पूरे फंक्शन में आपको ऑफ दे रखा है तो ऑफ को पहले सॉल्व करोगे, देन डिवाइड को करोगे, देन मल्टीप्लाई को करोगे। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको अलग से बता रहा हूँ कि ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है का, और ये बेसिकली क्या है, गुणा ही है, लेकिन आप इसको मल्टीप्लाई नहीं बोल सकते। तो परसेंटेज की लेफ्ट साइड एक नंबर होता है, राइट साइड एक नंबर होता है, ये बात कंफर्म हो गई आपको। इसके बाद देखो, इस डायग्राम में एक सर्किल बनाया गया है। इस सर्किल के साथ जो ब्लू कलर है वो इस सर्किल को कितना कवर कर रहा है वो ये चीज़ दिखा रहा है कि यहाँ पर 0% ब्लू कलर है, तो ये 0/100 हो गया। कैसे हमने डिनोमिनेटर में 100 को लिखा और न्यूमिनेटर यानी कि अंश में हमने 0 को लिखा, वो हम आगे भी देखेंगे। इसमें 25% तक कवर किया है ब्लू पार्ट ने, तो हमने 25 ऊपर लिख दिया और 100 जो है डिनोमिनेटर में लिख दिया। यानी कि 100 जो लिखा जा रहा है वो कंप्लीट होल है और 25 जो है वो कवर किया हुआ पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्ट जो है वो अंश में आ रहा है और 100 जो है जो कि कंप्लीट पार्ट है वो आ रहा है किस में, हर में। तो यहाँ पर 50 पार्ट में क्या है, ब्लू कलर है। यहाँ पर पूरे 100 पार्ट में ब्लू कलर है, तो किस में ब्लू कलर है, 100 पार्ट में, और कितने में से, 100 में से। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट इस पर कि यहाँ पर कुछ एक डायग्राम की मदद से और समझाया गया है कि ये क्या है, ब्लॉक बने हुए हैं 5x5 के। 5x5 से मतलब ये है कि हर पोर्शन में फर्स्ट, सेकंड, इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, हर क्वाड्रेंट में 25 बॉक्सेस हैं। और 25 में से क्या किया है, 25 यानी कि टोटल कितने बॉक्स हो गए, टोटल हो गए 100 बॉक्स। अब इसमें ये बोला है कि मैंने स्टार्टिंग में 10 बॉक्स को कवर कर दिया रेड से, तो कितना परसेंट पार्ट कवर हो गया। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे 10% बॉक्स रेड करने हैं तो कितने बॉक्स रेड होंगे, अगर ये हमें पता करना है तो भी हम पता कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 10 बॉक्स रेड हैं, कितने पार्ट कवर किए हैं रेड से, 10 आउट ऑफ 100, तो कितना हो गया, ये 10% रेड बॉक्स हो चुके हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पर कितने बॉक्स हो गए, 25 बॉक्स। 25 बॉक्स रेड से कवर हो गए और कितने में से, 100 में से, तो कितना हो गया ये, सीधा सीधा 0.25, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, 25%। इससे आपको एक बात और पता लगी कि अगर मैं परसेंटेज को हटाता हूँ तो मुझे 100 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया, परसेंटेज को मैंने 25% को क्या लिख दिया है, 25% को मैंने 25/100 लिखा था, या फिर 25/100 को मैंने 25% लिखा था। अब ये देखो, परसेंट को हटाऊंगा तो क्या होगा, परसेंट को रिमूव करने पर जो है 1/100 का मल्टीप्लाई हो जाता है, आप ये कह सकते हो, या फिर 100 का डिवाइड। और परसेंटेज को अगर ऐड करना है तो क्या होगा, 100 का गुणा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये बात। अगर मैं परसेंटेज को ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ये 0.25 है, मुझे इसको किस में बनाना है, 25% में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर मैं किसका गुणा करूँगा, 100 का गुणा करूँगा। आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद देखो 50% पार्ट रेड है, इसमें कितने रेड हैं, 50 बॉक्सेस रेड हैं।
आउट ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा ये 50% हो जाएगा। इसको देखो अगर मैं परसेंटेज हटाता हूँ तो 100 का डिवाइड नीचे हो जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.5 भी लिख सकता हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर 75 बॉक्स रेड में है आउट ऑफ 100, तो क्या हो जाएगा 0.75 या फिर 75%। अब इसके बाद इस पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है ये 10/10 का है, 10 यहाँ साइड है, 10 इसमें कॉलम साइड है, इसमें से एक बॉक्स ही रेड है, तो एक बॉक्स रेड है कितने में से 100 में से आउट ऑफ 100 1 रेड बॉक्स है, तो कितना परसेंट हो गया, सीधा सीधा 1% हो गया। हम इसमें से किस में देख रहे हैं 100 में से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम आउट ऑफ 100 ही कैलकुलेट करेंगे। किसी भी चीज़ को या कोई भी नंबर है उसको 100% 100 मानकर ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि 80 है, 80 को अगर हमें निकालना है 10%, जो कि हम आगे भी देखेंगे, तो 80 को हम पहले ये मान लेंगे कि ये अपने आप में क्या है 100% है। ओके, ये अगर 100% है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ। देखो मैं 80 का यहाँ पे लिख देता हूँ 10% ऑफ 80, मैं ये निकालने वाला हूँ। तो कैसे करेंगे, मैं बस ये मान लूँ कि ये 80 जो है ये अपने आप में क्या है 100 है, 100% है। तो जब 100% की वैल्यू कितनी है 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 80/100, ये तुमने बचपन में सीखा था। सीधी सी बात 10% की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी 80/100 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 8 आ जाएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, तो हमें हर चीज़ को, हर वस्तु को, हर नंबर को क्या मानना है 100 ही मानना है, 100% मानना है। अब यहाँ पर देखो 3 बॉक्स को ब्लू से कलर किया गया है, तो 3/100 हो जाएगा। कितना परसेंट इसमें कलर्ड है, तो वो हो जाएगा 3/100, इट मीन्स ये हो जाएगा 3%। अब अगर देखो परसेंट हटाना चाहते हो तो वही सेम 100 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.03 भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद इसको देखो, इस डायग्राम को, इसमें क्या 5 पार्ट हैं और 3 पार्ट में जो है येलो कलर इसमें किया गया है। देखो 1 2 3 पार्ट में किया गया है आउट ऑफ 5। यहाँ पर ये नहीं है कि हमेशा 100 से देखेंगे, 100 हमने ये मान लिया कि भाई 5 जो है वो 100% के बराबर है। जैसे यहाँ पर 100 बॉक्स मिल रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं हर बार 100 बॉक्स मिलेंगे। आपको तो ये मानना है, यहाँ पर क्या था 100 बॉक्स में हर एक बॉक्स 1% के बराबर हो गया था, क्योंकि 100 बॉक्स जो थे वो 100% के बराबर थे, तो सीधी सी बात थी एक बॉक्स 1% के बराबर है। तो यहाँ पर 10 बॉक्स कितने हैं 10%, 25 बॉक्स 25%, 50 बॉक्स 50% और 75 बॉक्स 75%, सेम एक बॉक्स 1% और 3 बॉक्स 3% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 5 बॉक्स 100% के बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि एक बॉक्स जो है वो कितने परसेंट के बराबर है 20% के बराबर है। ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो गई। तो 20 इसका, 20 इसका, 20 इसका मतलब कितने बॉक्स कलर्ड हैं, कुल मिलाकर 60% बॉक्स कलर्ड हैं, या फिर आप कह सकते हो 3 बॉक्स आउट ऑफ 5 कलर्ड हैं। सिंपल सी चीज़ है, रेशियो में दिखाना हो तो 3/5 हो जाएगा, और अगर प्रतिशत में दिखाना है तो 60% हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पर, इसी डायग्राम में हम ये समझेंगे कि बेसिकली परसेंटेज के लेफ़्ट और राइट में जो नंबर होते हैं उसका क्या यूज है, अगर उसमें से एक नंबर मिस भी हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो इनके बीच का हम कन्वर्सेशन सुनते हैं कि इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है। ये कस्टमर कह रहा है शॉपकीपर से कि मुझे 25 पेन सेट चाहिए, 25 पेन के सेट चाहिए। शॉपकीपर ने कहा कि हर पेन सेट 10 रुपये का है, तो टोटल कितने रुपए हो गए 250 रुपये हो गए। सीधी सी कस्टमर ने दिया और चला गया। लेकिन अगर कस्टमर ये बोलता है कि मुझे 25% पेन सेट चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% पेन सेट मुझे दे दो। अब कस्टमर का ये क्वेश्चन सुन के शॉपकीपर क्या कहेगा कि 25% किसका, हम अपने गोदाउन से लेके आए उसका 25%, या हमारी शॉप में अभी प्रेजेंट में जो है उसका 25%, या फिर वर्ल्ड वाइड जितना भी पेन है उनका 25% चाहिए। किसका 25% चाहिए आपको, 25% ऑफ वाट। सिंपल सा एक सवाल कि लास्ट में आपने नंबर नहीं जोड़ा है, तो वो यही पूछना चाह रहा है कि 1000 का 25% चाहिए, या फिर आपको जो है 1000 का 10,000 का 25% चाहिए, या फिर 100 का 25% चाहिए। किस संख्या का 25% आपको पेन चाहिए। तो यहाँ पर ये जो परसेंट है इसके राइट साइड एक नंबर होता है, लेफ्ट साइड एक नंबर होता है, जैसे कि स्टार्टिंग बताया। अगर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरा यहाँ पर लो कि इस कस्टमर ने क्या हुआ, सामान तो पूरा खरीद लिया। सामान खरीदने के बाद इसने अपने बिल चुकाने के लिए
शॉपकीपर से पूछा कि इस कंप्लीट जो भी मैंने सामान खरीदा है उसकी प्राइस क्या मेरे 25%, मेरे जो वॉलेट में जितने पैसे हैं उनका 25% है। तो आप सिंपल सी बात सोचो कि अगर कोई ग्राहक यानी कि आप ही हो खुद, और आप किस शॉपकीपर से ये बोलते हो कि जितना भी सामान हुआ है उसका मैं आपको अपनी वॉलेट का 25% दे दूंगा, तो वहाँ शॉपकीपर क्या बोलेगा कि मुझे क्या पता भाई आपके वॉलेट में कितने पैसे हैं। हो सकता है आपके वॉलेट में जो है 100 रुपये हों, आप मुझे 25 रुपये दे के चले जाओ, लाखों का सामान हो। तो यहाँ पर ये नहीं पता है कि कितने रुपए का 25%। तो सिंपल सा इसमें भी एक सवाल है कि किस नंबर का। तो परसेंट से पहले जैसा नंबर आएगा परसेंट के बाद भी एक नंबर जरूर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने स्टार्टिंग बता दी, प्रैक्टिकल आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद आ जाओ, परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम परसेंटेज को सॉल्व करते हैं, जैसे कि 15% ऑफ 90, ये आपसे क्वेश्चन दिया होता है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो वो देखेंगे। साथ में क्वेश्चन को और इजी, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंश में या न्यूमरेटर में हम क्या लिखें, डिनोमिनेटर और हर में हम क्या लिखें। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, यानी 15 जो है 90 का कितना प्रतिशत है। तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपल सा इज के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो जो ऑफ के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में यानी कि हर में, और उसको सिंपल सा कैलकुलेट कर देंगे। अगर हमें परसेंट लगाना है तो सीधा सीधा 100 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, परसेंट लगाने के लिए 100 का यहाँ पर गुणा करेंगे, ये क्रॉस जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा इज अपॉन ऑफ इनटू 100। ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 15 किसका, 90 का गुणा 100, इसका मतलब कितना हो गया, सॉल्व करने पर देख लेंगे 15 150 अपॉन में 9 यानी कि 50 अपॉन में 3%। सिंपल सा सॉल्व हो गया कि 15 90 का कितना प्रतिशत है, 15/3% है। अब इसके बाद देखो ये पार्ट अपन होल का हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई 10 पार्ट हैं और आउट ऑफ 100, तो होल कितना है यहाँ पर 100 है और पार्ट कितना था 10 था। तो सिंपल सा परसेंटेज निकाल देंगे कैसे, 100 का गुणा करके, जो हम स्टार्टिंग में भी कर रहे थे, क्या आ जाएगा 10%। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो होल होगा वो कंप्लीट यानी पूरा जिसमें से हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आ जाएगा किस में, हर में, और जिसको कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर यानी कि अंश में। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आ जाओ 10% ऑफ 35 क्या होता है। देखो जब भी 10% 20% निकालोगे तो सबसे पहले ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 10% परसेंट को हटाओगे तो 1/100 आ जाएगा, या फिर 100 का डिवाइड कर सकते हो। ऑफ का मतलब हो जाएगा गुणा ऑफ 35। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कट गया और 10 से यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो 3.5। इस तरह से सभी नंबर कैलकुलेट हो सकते हैं। 25% ऑफ आपसे 100 पूछे या 25% ऑफ 84 पूछे या 87 पूछे, कुछ भी पूछे आप इस तरह से कर सकते हो। परसेंटेज को हटाओगे 1/100 लगाओगे और उसके बाद ऑफ का मतलब होगा गुणा। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कुछ छोटा सा एक कैच दिया हुआ है कि 10% जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी जस्ट एक बाद में पॉइंट लगा देना है। जैसे कि 3.5 और यहाँ पर लगा दोगे आप क्या, पॉइंट, एक पॉइंट लगा दोगे। 122 है तो ये क्या लिख दोगे, 12.2। ये 50 का क्या हो जाएगा, 5.0 या फिर 5 सिंपल सा लिख सकते हो। अब 10% ऑफ 1 है तो 1 से पहले क्या लगा दोगे, एक पॉइंट लगा दोगे। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपसे पूछा जाए कि भाई 10% ऑफ 84 बताओ, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा 4 से पहले पॉइंट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद आओ इस सिंप्लीफिकेशन के इस प्रोसेस पर। देखो ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो टर्म लिखी हुई है ब्लू और रेड में, ये आपको दिखने में थोड़ी बहुत सिमिलर लग रही होगी, लेकिन जब आप बोलोगे इसको तो थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाएगी। कैसे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मेरे 84% मार्क्स आए 50 में से, 84% 84% मार्क्स मैंने गेन किए आउट ऑफ 50। अब यहाँ पर आपको देखा कि यार 84% मुझे कैलकुलेट करना है, तो आपका फटाफट से दिमाग लगाया आपने 84 इंटू 1/100 और इंटू ऑफ का मतलब गुणा हो गया, ऑफ 50 सॉल्व करोगे तो आपने देखा कि भाई 42 आ रहा है। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि मैंने 50% मार्क्स गेन किए 84 में से 50%, और जनरली हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई जब 25% हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो 25% का मतलब होता है 1/100, जो कि मैं आगे स्टार्टिंग में भी बताऊंगा कि इन टर्म को हम डायरेक्ट किस तरह से रेशियो में लिख सकते हैं। तो 25 गुणा 1/100 सॉल्व करने पर क्या आया, 1/4। इसका मतलब किसी भी संख्या किसी भी चीज़ का 1/4 यानी कि 1/4। 50% क्या होगा, 50% का मतलब है 50 इंटू 1/100, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, यानी किसी भी चीज़ का किसी भी नंबर का 1/2। सिंपल सी बात। जैसे 75% है तो 75% क्या हो जाएगा,
75 इंटू 1/100, तो ये सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 3/4, या फिर चौथाई का एक कितना पार्ट 3 गुना। सिंपल सी बात, 25 या 75 हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि भाई मैं 50% नंबर लेके आया हूँ 84 में से, या फिर मैं ये बोलूँगा 50% को कि भाई मैं आधे नंबर लेके आया हूँ 84 के, तो आप सिंपल सा क्या करोगे, जस्ट बाई 2 कर दोगे, और बाई 2 करने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक कैच ये है कि आपको सुनने में कौन सा आसान लगा। सुनने में आपको ये वाला आसान लगेगा, ना कि ये वाला, इसलिए मैंने उसको रेड में लिखा है। मेन बात है सिंप्लीफिकेशन में कोई ऐसा ट्रिक्स नहीं होती। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, जनरली आप किस तरह से जो टर्म्स हैं, जैसे ये परसेंट वाली है, इसको आप किस तरह से सुनकर जो है समझकर आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ वही है। डीआई में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो इस बेसिस पर होंगे, और जब आप डीआई करोगे प्रॉपर्ली और वहाँ पर ये अप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि यार यही सिंप्लीफिकेशन और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज के साथ जब भी लेफ्ट या राइट में नंबर होता है, उसको आप कितना भी इंटरचेंज कर लो, उससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, पहली बात तो ये हो गई, दोनों का आंसर 42 था, तो आपको ये भी समझ में आ गया। 50% ऑफ 84 बोलना ज़्यादा ईजी है बजाय 84% ऑफ 50। अब जैसे मैं बोलता हूँ 75% ऑफ 16 बताओ, और वहीं मैं बोलता हूँ 16% ऑफ 75, आप कैलकुलेट करो। तो कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपको विदाउट पेन एंड पेपर करना है तो 75% को क्या लिख सकते हो, क्या मानते हो आप, 3/4, और 16 तो है ही है, सीधा सीधा 4 से 4 बार, और ये कितना हो गया 4×3=12। सिंपल सा सॉल्व हो गया। लेकिन वहीं आप क्या करोगे, 16/100 गुणा 75, और 75 को काटोगे फिर 100 से। तो पहले अगर आपको ये नहीं पता है कि 75/100 75% जो कि कितना है 3/4 है, तो ये करना क्या हो जाएगा, बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर यहीं पर 25% ऑफ 16 होता या फिर 64 होता, तब कैसे करते। देखो भाई 25% क्या होता है, 1/4 होता है, सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ कि मुझे 64 में से सिर्फ 25% ही नंबर मिले। 64 नंबर का पेपर हुआ जिसमें से मुझे 25% रिसीव हुए नंबर। अब 25% का मतलब होता है 1/4 गुणा 64, तो सीधी सीधी आप कह दोगे भाई 16 नंबर आपको प्राप्त हुए। लेकिन वहीं अगर मैं इसको ऐसे बोलता कि 64% मार्क्स मुझे मिले किसके, 25 के, तो आपको सोचना पड़ता कि कैसे निकालें। ओके, लेकिन इस कंडीशन में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। ये जो ब्लू में है, आपको बस ध्यान रखना है कि मैं किस तरह से इसको रीअरेंज करूं ताकि क्वेश्चन मेरा इजी हो जाए। अब देखो कुछ एक टर्म्स हैं, इनको आप समझ लो अच्छे से कि 1/2 क्या है 50%, 1/4 25%, 1/3 क्या होता है 33 1/3%। तो जब भी 33 1/3% आता है तो उसको आप बिना हिचक के 1/3 लिख दोगे। 1/5 क्या हो जाएगा 20%, 1/6 क्या हो, इस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, तो इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लोगे, समझ लोगे कि कैसे ये निकला है। ओके, 1/6 को 16 से ही 2/3%, या फिर इसको क्या लिख सकते हो 16.66%, या फिर कई जगह पर ये यहाँ पर 6-7 कर देते हैं। तो आपको 6-7 से ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अलग है 6-6 अलग है, नहीं। 1/7 क्या हो जाएगा 14 2/7%, एंड 1/8 क्या हो जाएगा 12 1/2%, 1/9 क्या हो जाएगा 11 1/9%, 1/10 क्या हो जाएगा 10%, 1/11 क्या हो जाएगा 9 1/11%, 1/12 क्या हो जाएगा 8 1/3%। देखो 12 के केस में 8 आ रहा है, 8 के केस में क्या आ रहा है 12 आ रहा है, 9 के केस में 11 है, 11 के केस में क्या है 9 है। 1/13% क्या हो जाएगा 7 से ही 9/13%, 14 1/14, 7 से ही 1/7%। इसको आप समझ लोगे कि किस तरह से आई है। मैं एक बता देता हूँ आपको, बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या बनाना है, ऊपर 100 बनाना है। देखो 7 1/7%, ये क्या हो जाएगा 7 7 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50/7। ओके, परसेंटेज है तो परसेंटेज को जब भी हटाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा 100 का डिवाइड हो जाएगा या फिर 1/100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या कर दो डिवाइड कर दो, 50 से कितनी बार 2 बार, तो कितना आ गया 1/14 है। तो मैं 1/14 को क्या लिख सकता हूँ 7 सही 1/7%। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको ये पढ़ना है आज के लेक्चर में, इस तरह से मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, बहुत अच्छे से समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी वे में हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन में परसेंटेज की टर्म में दिया हुआ है और पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में चल रहा है, वहाँ पर आपको कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, हम क्या करते हैं परसेंटेज की जो लेफ्ट साइड नंबर होता है उसको हम काल्पनिक या इमेजनरी वैल्यू बोलते हैं, लेकिन वहीं जो राइट साइड वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ये आपको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इस तरह से आए तो आप बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो।
राइट साइड के नंबर को रियल नंबर, तो जब भी आपको कोई भी रियल नंबर नहीं दिया है, सिर्फ इमेजनरी नंबर या लेफ्ट साइड में नंबर दिया हुआ है और पूरा क्वेश्चन उसी में है, तो आंसर जो होगा वो भी प्रतिशत में ही होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कई बार क्या होता है, परसेंटेज में क्वेश्चन दिया होता है और ऑप्शन जो हैं वो ऐसा दिए होते हैं 100 रुपीज़, 10,000, 20,000 रुपीज़, इस तरह से दिया होता है और ऑप्शन एक होता है नन ऑफ दी। तो सीधा सीधा नन ऑफ दीज को टिक कर दो अगर पूरा क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ है तो। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जितना हो सकता है शेयर जरूर करना।